हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्मार्ट बिजनेस गुरु में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कैप, जो कि उलेन है और ये 6 माह से 1 वर्ष के बच्चों के लिए है। तो इस तरह से हम कांटा को पैर में दबाएं और इसको छान लेते हैं। अगर आपको किसी अलग तरीके से छानने आता है तो आप वैसे भी छान सकती है, लेकिन ये जो छानते हैं ये और ये जो डिज़ाइन बनता है माथे पे बहुत ही अच्छा लगता है और ये ज़्यादा टोपी को फैलने नहीं देगा, इसलिए ये हम लोग छानते हैं। और इसका एक और बेनिफिट है, अगर आप एक बार में 2 घर छान कर तैयार कर लेती हैं। तो इस तरह से हमें टोटल 96 घर को छानना है। आप जैसे भी छाने 96 घर का छानना है। आपको अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये डिज़ाइन आपको समझ में आ जाएगी हमारे वीडियो में। तो हमने 96 घर छान कर तैयार कर लिया। अब हम इससे बॉर्डर बिन रहे हैं। ये वही बॉर्डर है जो समानता में स्वेटर वगैरह में बिनते हैं, वही बॉर्डर है। एक घर सीधा और एक घर उल्टा। इस तरह से हम सारे घर को बुन लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बॉर्डर पूरा कर लिया है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। फ्रेंड्स, आप अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरे वीडियो को आसानी से देख पाएँ। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको बुनना है। अब हम इसकी सीधी सिलाई बुन रहे हैं। तो सीधा हमें टोटल 6 कांटा बिनना है और बॉर्डर हमें 8 कांटा बनाना है। अगर आप सीधी सिलाई या बॉर्डर 8 से ज़्यादा करती हैं या 6 से ज़्यादा करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि माथे पे ज़्यादा वो बॉर्डर ही दिखने लगेगा। इसके लिए हम इस तरह से बॉर्डर 8 कांटा बुनते हैं और सीधी हम 6 कांटा बुनते हैं, उसके बाद डिजाइन बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, बॉर्डर के बाद हमने ये 6 कांटा सीधी बुनाई बुन लिए हैं। अब हम इसमें डिजाइन बनाएंगे यहाँ पे। तो इसके लिए हम 12 घर को गिन लेते हैं, गिनकर अलग कर लेंगे। हमें 12 घर की ही डिजाइन बनानी है, तो हम 12 घर पहले इस तरह से सीधी बुनेंगे।
तो हम इसकी गिनती कर लेते हैं ये 12 घर है या नहीं। तो ये हमारा 12 घर हो गया है। अब हम इस तरह से इसे कांटे को घुमा लेंगे और अब उल्टा इधर से बुनते हुए जाना है हमें, सिर्फ 12 घर को ही। तो 12 घर को हम एक बार सीधा बुना और एक बार उल्टा बुना। अब हम इसके ऊपर अब डिजाइन बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला घर हम ऐसे उतार लेंगे और फिर 2 घर को एक घर करना है, यानी कि 2 घर को एक ही में बुनना है, एक घर घट जाएगा और यही हमारा डिजाइन बनते हुए चला जाएगा। तो ये हम 2 घर का एक कर लिए और अब बचे हुए घर को फिर से बुनेंगे। और अब 3 घर बच गया है, तो फिर हम 2 घर को एक घर बनाएंगे, यानी कि एक घर यहाँ भी घटाना है। शुरुआत और लास्ट में एक एक घर घटाना है। तो इस तरह से हमने 2 का एक किया और एक घर को इस तरह से बुन लिया। इधर से हम सबको उल्टा घर बुन लेंगे। फिर से हम इस तरह से बुनेंगे, ठीक उसी तरह जैसे हमने अभी पहला कांटा बुना था। वैसे पहले एक घर को उतार लेंगे और फिर 2 का एक करेंगे। यहाँ भी एक घर घट गया और फिर बाद बाकी घर को इस तरह से बुनते हुए जाएंगे। और अब फिर लास्ट में 3 घर बचा है, तो फिर हम 2 का एक करेंगे, एक घर यहाँ भी घटाएंगे, यानी कि आपको शुरू और लास्ट में एक एक घर घटाना है। शुरू का एक घर छोड़ के और लास्ट का एक घर छोड़ के। तो इस तरह से हम 2 का एक किए और एक घर को बुन लिए। फिर हम कांटा को घुमाएंगे और इधर से सभी घर को उल्टा बुन लेना है। हम एक घर उतार लिए और 2 का एक कर रहे हैं। तो ये हमारा घर कम होते जाएगा और यही डिजाइन हमारा बनते हुए चला जाएगा। लास्ट में भी हम 2 का एक किए और फिर एक घर को बुन लिए।
एक घर उतारा और 2 का 1 किया, बाकी को बुना। अब फिर से 3 घर है तो हम 2 का 1 करेंगे। और एक घर को बुन लेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ भी है। 1 को उतारा, 2 को बुना, बाकी घर बुना और फिर लास्ट में 2 का 1 और एक घर बुन लेंगे। एक घर उतारा, 2 का 1, फिर 2 का 1, क्योंकि अब इतना ही घर बचा है तो इस तरह से एक घर बुना, फिर 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 किया और फिर एक घर बुन लिया। फिर इधर से उल्टी बुनाई, फिर एक घर उतार लिया, 2 का 1 किया, क्योंकि अब 4 घर ही बचे हैं तो एक घर उतारा, फिर 2 का 1 किया और फिर एक घर को बुन लिया। फिर एक उतारा और 2 का 1 किया, कि यहाँ पे 3 ही घर बचे हुए हैं। अब हो गए हैं 2 घर, तो हम 2 का 1 कर लेंगे। इस तरह से हमारा डिजाइन कुछ ऐसे बना। इसी तरह से हम सारे डिजाइन को बनाएंगे। कांटे में से निकाल लिया और इसे यहीं पे हम बांध देंगे। देखिए आपको कैसे बांधना है, धागा को काट लें और इस तरह से इसमें से निकाल के वहाँ पे एक गांठ लगा दे ताकि ये डिजाइन जो है वो खुले नहीं। इसी तरह से हम बाकी घर को भी बना लेंगे। टोटल इसमें 8 डिजाइन बन रहे हैं। 96 घर छाना था, 12 को 8 जगह किया तो 96 घर हुआ और ये डिजाइन बना 8। और इस तरह से हम यहाँ पर फिर से घर उठाएंगे। ये हमें सीधा घर उठाना है। तो हमें यहाँ से 96 घर उठाना है, यानी कि हर घर में एक एक घर उठाना है। हमने पहले फ्रेंड्स में आसानी हो इसके लिए हमने धागा पिरो रखा है ताकि पता चले कि सीधा घर उठ रहा है या नहीं। इस तरह से हमने धागा को पिरो के रखा था और अब कांटे में उतार रहे हैं। इससे क्या है, जल्दी भी होता है और आपका घर टेढ़ा नहीं होगा, ये सीधा निकलेगा घर। तो इस तरह से हम सारे घर को
चिपका लेंगे। टोटल हमें 96 घर चाहिए। तो घर उठा के हमें सीधी बुननी है, इस तरह से कलर चेंज कर लेना है यहाँ पे और सीधा सिलाई बुनना है। हमें जितना लंबाई चाहिए उतना हमें लंबा बुन लेना है। अगर बच्चे सामने हैं तो आप माप कर देख लें। अब हमें ग्रीन कलर का देखिए पहले उतार लेते हैं। तो इस तरह से हम 5 घर बुनेंगे। चार घर बुना और फिर 2 का 1 किया। अब हम घर को घटा रहे हैं और ये जहाँ जहाँ हम घटाएंगे वही हमारा प्लेट बनेगा। तो इसको आप ध्यान से देखिए। फिर वही प्रोसेस करना है। 1 2 3 4 और 2 का 1। तो इसी तरह हम पूरे कांटे में ऐसे ही बुनेंगे। 1 2 3 4 और ये 2 का 1। तो वैसे ही हम पूरा कांटा में कर लेंगे और इधर से हम उल्टा बुनेंगे। फिर जब दूसरा कांटा आएगा तो हम 3 बुनेंगे और फिर 2 का 1 करेंगे। 2 3 और 2 का 1, 2 का 1। इसी तरह से पूरा कांटा में करेंगे। एक 2 3 और फिर 2 का 1। पूरा कांटा ऐसे ही बना लेना है और फिर इधर से उल्टा और फिर हमें सीधा जब बुनना है तब इसी तरह से। पहले हमने 4 घर बुना, फिर 2 का 1 किया, फिर 3 घर बुना, फिर 2 का 1 किया। अब हम 2 घर बुनेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर 1 घर बुनेंगे और 2 का 1 करेंगे। तो इसी तरह से हमें घर को कम करना है। ऊपर सजाने देखिए फ्रेंड्स, इस तरह हम फिर से पूरा घर को कर लेंगे। तो हम पूरा घर घटा लिए। पहले 4 के बाद 2 के 1 किया, फिर 3 के बाद 2 का 1, फिर 2 के बाद 2 का 1, फिर 1 के बाद 2 का 1। और इस तरह से हम घर कम कर लिए हैं। और अब इस डिज़ाइन को यहाँ पे हम चिपका लेंगे। तो जो कारपेट सुई होता है, जो कि ऊन सिलने के ही लिए आता है, हम इस सुई में इस तरह से धागे डाल देंगे
और इसे बहुत ही बढ़िया से चिपकाना है। इसकी सिलाई बाहर नहीं आनी चाहिए, अंदर ही अंदर इसका सिलाई होना चाहिए। तो पहले हम इसमें गांठ लगा लेंगे। और अब इस तरह से हमें देखना है कि हमें कहाँ सिलाई लगाना है। ये तिरछा नहीं करें, सीधा रख के तब सिलाई करें। इस तरह से पहले एक ही डिजाइन को यहाँ पे सिलते हैं, फिर हम बाकी के सारे डिजाइन को सिल लेंगे एक एक करके। ये हमारा सिलाई पूरा हो गया है। इस तरह से फिर से गांठ लगा लें। आपको गांठ अच्छे से लगाना है ताकि खुले नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा सिलाई ऊपर नहीं दिख रहा है। इसी तरह से आपको भी सिलाई करनी है। बाकी सबको सिलाई कर लेते हैं। यहाँ पे 2-3 बार बांधूंगी ताकि सिलाई खुले नहीं, मजबूती से गांठ वहाँ पे रहे। हमने सारे डिजाइन को इस तरह से देखिए सिल लिया है। और अब इस तरह से हम सुई में फिर से उनको डालेंगे। ये कारपेट सुई है जिससे कि हम उनसे बनी हुई चीज़ों को सिलते हैं। इस तरह से हम सारे घर को इस सुई में उतार लेंगे। एक एक करके इस तरह से उतारना है। हम इस तरह से धागे में सारे घर को उतार लिया, कांटे को खींच लिया और इसे इस तरह से गोल करके बांध देना है। हम पहले सरकाएंगे, यहाँ हम गांठ लगा लेंगे।
गांठ लगाने के बाद हम यहाँ पे फिर से सिलाई करेंगे। सूट बनाओ बबली। ताकि इसको कैप का आकार आ जाए। इस तरह से किनारे पकड़ के सिलाई करेंगे। ये सिलाई जो है वो टाइट और मजबूत होनी चाहिए। अगर ढीली सिलाई करती हैं तो आपका सीधी में ये दिखने लगेगा सिलाई, इसलिए हमें टाइट सिलाई करनी है। देखिए फ्रेंड्स, हमने सिलाई कर लिया। और ये हमने पॉम पॉम बनाया हुआ है, इसे इस तरह से यहाँ पे रख देंगे और इसे भी इसी में सिलना है। जहाँ होल है वहाँ डालना है, सीधी तरफ से और उल्टी तरफ खींच लेना है इस तरह, और इसके चारों तरफ अच्छे से सिलाई कर देना है कि पॉम पॉम खुले नहीं। आपसे मैं एक बार और रिक्वेस्ट करें, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कैप जो है वो बनकर रेडी है। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।